एक सर्वे किया गया पाकिस्तान के अंदर, और उस सर्वे के अंदर जो बनास्पति घी है वो 48% बनास्पति घी और 75% रिफाइंड कुकिंग पाम ऑयल जो है, और 44% पैकेट वाला दूध, वो सब मिलावट ज़्यादा निकले। तोबा 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 तोबा। और ये सब अवाम में दिल की संगीन बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। कोई सजा तो दें जो लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। ये हुकूमत है या मजाक है? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में आपको पता ही होगा, सारा जो काम है सब कुछ बेचता है फौजी फाउंडेशन। और वो जो फौजी फाउंडेशन है, इसमें अब ये खुलासा हुई है कि जो पाकिस्तान में जो सामान बिकते हैं, जो भी घी हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, या जो भी चीज़ है जो उसका सैंपल टेस्ट किया गया है, उसमें लगभग 50% से लेकर 75% तक मिलावट पाया गया है। अब बताइए भाई, सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रो करने वाला, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कमाने वाला आज के डेट में कौन है? फौजी फाउंडेशन, जो कि सीमेंट से लेकर चड्डी बनियान से लेकर हर एक चीज़ बनाता है। कॉर्नफ्लेक्स, दूध, बटर, घी, मतलब डालडा, रिफाइंड, मतलब क्या नहीं बनाते भाई, ये लोग सब कुछ बनाते हैं। इनका पूरा बिजनेस ही इसी में चलता है। यहाँ तक कि खाद बीज भी यही बनाते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाने वाला और सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट वो तो फौजी फाउंडेशन है। तो भाई जाहिर सी बात है भाई, मिलावट भी यही करता होंगे। तो गवर्नमेंट इनका नाम कैसे लेगी? इसीलिए प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, मतलब प्रोडक्ट तो बताया गया है लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताया गया कि किस कंपनी के सैंपल्स में ये मिलावट पाया गया है। तो चलिए देखने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में देखिए, कुकिंग ऑयल और घी, दूध, ये जिस कदर पिछले कुछ अरसे में महंगा हुआ है, उसके बाद तो होना ये चाहिए कि बेहतरीन क्वालिटी में हमें मिल रहा हो। ये जो बड़े बड़े ब्रांड आप खरीदते हैं मार्केट से, उन बड़े बड़े ब्रांड्स में 48% बनास्पति घी, 75% रिफाइंड कुकिंग पाम ऑयल और 44% पैकेट वाला दूध, सब मिलावट ज़्यादा, और उससे हार्ट अटैक और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ये शहबाज राणा की स्टोरी है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर ये नहीं मिलता वहाँ पर ये कह रहे हैं सूबे छोटे बनाने, बड़े बनाने, उससे ये करना। और भाई, जब तक चौधरी निज़ामुद्दीन साहब आपने उंगली देने से बाज नहीं आना, आप यहाँ सदारती निज़ाम ले आए, आप यहाँ सूबे छोटे कर लें, बड़े कर लें, जो भी कर लें, जब तक आपने बीच में गंदे काम करने से बाज नहीं आना, पाकिस्तान ने बेहतर नहीं होना। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह नताइज जारी की गई, कितने फीसद। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बनास्पति घी, खुर्दनी तेल, पैकेजशुदा दूध के 491 नमूने जमा किए गए और इन्हें PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसको दिया गया। उनकी लेबॉर्ट्री में इनकी जांच हुई वगैरह वगैरह, और फिर एहसन इकबाल साहब की वजारत के नीचे ये तमाम चीजें हमें पता चली। अब मेरा एक सवाल है, रिपोर्ट लंबी है, इस लंबी रिपोर्ट का फायदा क्या है? यानी फर्ज कर लीजिए कि घी कुछ 48%, 40%, 30% खराब है, तो उसका नाम दें, हमें बताएं कि कौन सा घी खराब है। जब आप हमें बताएंगे कि इस ब्रांड का ये वाली तस्वीर जारी करे, हुकूमत है, कोई मजाक तो नहीं ना, कोई इंडिविजुअल तो नहीं है कि जिसको कोई बड़ा सेठ केस करके कहेगा चुप करके बैठ जाओ। हुकूमत है तो हुकूमत जिम्मेदारी ले, अवाम की जिम्मेदारी है, और बताए कि ये जो घी है ये खराब है। मार्केट में जितना घी है, जितना तेल है, जितना दूध है, इसको हम कब्जे में ले रहे हैं। इनकी फैक्ट्रियों में जितना माल है हम तल्फ कर रहे हैं। जैसे वो होता है ना, शराब तल्फ कर दी इतनी बड़ी तादाद में, इनको हम तल्फ कर रहे हैं। इनके ये नाम है, अगर मार्केट में फिर भी बच जाता है तो खरीदना मत। तो आप वो नाम देंगे कि ये सब खराब है। इन फैक्ट्रियों पे इतने करोड़ का जुर्माना किया गया, और अब इसके बाद इन फैक्ट्रियों को ये कहा है कि नया माल मार्केट में लेकर आएंगे आप, अभी वाला माल आपका सारा जाया, और फिर उस नए माल की जांच होगी और आप पर जुर्माना हो रहा है। आप इतने अरसे के लिए मार्केट में नहीं काम कर सकते। कोई सजा तो दें जो लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। ये हुकूमत है या मजाक है? अगर आप ये नाम नहीं देते, आप ये सजा नहीं देते, ये माल उठा के तल्फ नहीं करते, तो आप शरीके जुर्म हैं। आपको याद है साकिब निसार के दिनों में पानी के नमूने टेस्ट हुए, एक एक बॉटल्ड वाटर कौन सा मुजरे सेहत है, सबके नाम आए थे। उन्हीं दिनों में घी और तेल के भी कुछ नाम आए थे कि ये मुजरे सेहत हैं, तो ये नाम आने चाहिए। पिछले दिनों सिंध में हुकूमत ने स्लान टी
उस पर एक पाबंदी लगाई, तमाम चीजें हमारे सामने आई। तो ये नाम आने चाहिए। अगर ये नाम नहीं आते तो हुकूमत खुद मुजरिमों की और ये जो मुजर सेहत माल बनाने वाले हैं इनकी शरीक जुर्म है हुकूमत। इसके अलावा कोई बात नहीं की जा सकती इस हुकूमत के बारे में। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने। अब ये तुर्की का जो नया तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा है उस पर बात कर लें हम क्विकली। पाकिस्तान और तुर्की का जो मुआहदा है उस पर अर्दोगान साहब ने कहा कि इसमें तमाम मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को शमूलियत की दावत है, दरवाजे बंद नहीं करेंगे, कोई भी शामिल हो सकता है। रजब तैयब अर्दोगान साहब ने कहा कि दिफाई मुआहदा सिर्फ हम 3 मुल्कों के लिए नहीं और भी इसमें आ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दफाई मुआहदे पर बाकी ममालिक के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने पूरी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। दफाई मुआहदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की शुरुआत है। इसराइल के तनाज़र में तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना और बाहमी इख्तलाफात भी इसी प्लेटफॉर्म पर लाने चाहिए। अब हमारे सामने इससे बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट आ गई है सऊदी अरब के वजीर की कि ये कोई सेक्टेरियन, मतलब कोई सुन्नी या शिया वो वाला कोई मुआहदा नहीं है, ना ही ये कोई मुस्लिम फोर्स वाला मुआहदा है, ये तो बस एक कोऑर्डिनेशन वाला मुआहदा है, ये कोई फौजी मुआहदा नहीं है। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की भी आ गई है। तो जो मंजन ये बेच रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट वो दोनों मुल्क बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ईरान ने, ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी, फिर उनके लिए मामला ठीक होंगे। ये दिफाई मुआहदा उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं करेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं, ये इंडिया कहता है। भारत के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जॉइंट मक्का दिफाई मुआहदा है इस पर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं और किसी एक मुल्क पर हमला 3 मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है, ज़ाहिर है वो इसे एवेलुएट कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी स्टेटमेंट इसमें है, कुछ ऐसा वाकई होगा या नहीं होगा। शहबाज राणा कहते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से मुआशी बेहतरी मुमकिन होगी क्या? उन्होंने कहा कि दिफाई मुआहदा तो हो गया, पाकिस्तान को जो उम्मीदें थी कि डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी, सऊदी अरब हमें डॉलर देगा, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, कर्ज शर्ज भी नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान में भूख अफलास ही है। जो सोच के मुआहदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, हमें कुछ ख़ास नहीं मिला। तो पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान को जितना लूट रहे हैं ना शुरू से लेकर अभी तक, उतना तो पूरी, मतलब होता है ना, जितनी भी करप्ट गवर्नमेंट हो वो उतना करप्शन कर ही नहीं सकती थी जितने ये लूटे हैं पाकिस्तान को। और अभी भी ये सिलसिला जारी है और आगे आने वाले टाइम में इससे भी भयंकर चलेगा, क्योंकि भाई दुनिया में महंगाई भी तो बढ़ रही है, उस हिसाब से करप्शन भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान का काम ही ऐसे ही चलने वाला है। और इसके बाद भी ये लोग सोचते हैं कि भाई हम तरक्की क्यों नहीं करते। तरक्की का बेसिकली बाकी दुनिया से इनका कोई लेना देना है नहीं, सारा कंपेयर और सारा कुछ जो करना है वो भारत के खिलाफ करना और भारत से करना है। तो देखिए जी, भारत ऐसा है तो हम ऐसे हैं, तो सारा इनका कहानी ही भारत से लेकर के शुरू होता है और भारत पे ही ख़त्म होता है। लेकिन अभी भी पड़े हुए हैं ज़मीन के गड्ढों के अंदर, वहाँ से बाहर अभी भी नहीं निकल पाए हैं ये, और ये अंदर दबते ही जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का इनका रवैया है, और जो होता है ना एक इंसान के अंदर कंपटीशन लाना, और एक इंसान होता है जिसके अंदर जलन आना, तो ये पाकिस्तान जलनखोर कंट्री है। ये किसी भी देश का तरक्की देख नहीं सकता है, तो इसीलिए ये अपना भी बेड़ागर कर रहा है। और वही अगर कंपटीशन लाता अपने अंदर में तो मे भी सुधर जाता, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता था इसका। लेकिन अपने को क्या भाई, अपने को मजे लेने। आपकी रेखा इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पे बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जाएं।